दिव्य चिकित्सक फेंग, कृपया मेरे पीछे आइए। मरीज कहाँ है? ऐसा लगता है कि मैंने पहले ही अपने बदले की पहली शर्त पूरी कर ली है। उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करना जो वह नहीं करना चाहता। वह बीमार नहीं है, उसे जहर दिया गया है और यह जहर बहुत गहरा है। अगर हमें 3 दिनों के भीतर इसका तोड़ नहीं मिला तो वह बच नहीं पाएगा। तो फिर विषनाशक कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? तुम दिव्य डॉक्टर हो, तुम कैसे नहीं जान सकते? हालांकि मैं एक दिव्य डॉक्टर हूँ, लेकिन दुनिया में हजारों जहर हैं। कुछ जहरों का तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी सभी जहरों का इलाज नहीं कर सकता। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर उनका ठीक से इलाज नहीं कर रहे हो। हा। अच्छा, अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नीम हकीम, कोई ईमानदारी नहीं, कोई चिकित्सा नैतिकता नहीं। मैं बस आपके पिता को नहीं बचा सका और अब मेरे पास कोई चिकित्सा नैतिकता नहीं है। तुम नीच लोग हमेशा इस तरह के हथकंडे अपनाते हो मुझे मजबूर करने के लिए। यह बूढ़ा आदमी, ऐसा लगता है मुझे फिर से सिस्टम का उपयोग करना होगा। क्योंकि तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं खुद कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। मैं हासिल करूंगा दुनिया का सबसे उन्नत चिकित्सा कौशल। पता लगाने में विफल। मेजबान की इच्छा स्पष्ट नहीं है। सिस्टम नहीं कर सकता। मेजबान की इच्छा पूरी करें। क्या हुआ? बिल्ली ने तुम्हारी जुबान खा ली? येड़ा, जारी रखो। तुम इसलिए तो जमे हुए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पिता को बचाया नहीं जा सकता, है ना? अपना दिमाग खो दिया है क्या? तो बात ऐसी है। मैं बस बूढ़े फांग को एक नया मौका देना चाहता था, अपनी चिकित्सा नैतिकता को फिर से खोजने का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा फांग इसकी कद्र नहीं करेगा। अपने बुढ़ापे में इतना नीच काम कर रहा है। भेड़ की खाल में भेड़िया अपनी उपाधि के लायक नहीं, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि मैं बता दूं कि मैं औषधि राजा का वंशज हूँ। यह सच है। तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आलोचना करने की? औषधि राजा सिर्फ एक किंवदंती है, तुम्हारे पास जरा भी चिकित्सा कौशल नहीं है। मेजबान ने सफलतापूर्वक झूठ बोला। सभी चिकित्सा कौशल और सुनहरी सुइयों का एक सेट प्राप्त करना। महान अमर चिकित्सा राजा टाइग्वेरी का सारे चिकित्सा कौशल और सोने की सुइयों का एक सेट। कृपया होस्ट की जांच करें। दिव्य डॉक्टर फांग, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? अगर मैं औषधि राजा की तकनीकें जानता हूँ तो तुम मुझे बताओ कि मेरे पिता को किस जहर से पीड़ित किया गया है। हालांकि मैंने ये चिकित्सा कौशल हासिल कर लिए हैं, मुझे अभी भी जहरों के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे डर है कि मुझे अभी भी इसके लिए उन पर निर्भर रहना होगा। ठीक है, और अगर तुम नहीं जानते तो क्या होगा? ये लो 100 लाख। मैं इसे दोनों हाथों से तुम्हें अर्पित करता हूँ। ठीक है, अगर तुम औषधि राजा की तकनीक जानते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पिता को कौन सा जहर दिया गया है। येड़ा, तुम वास्तव में नाड़ी देखना जानते हो। मुझे कैसे पता नहीं चला? बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते। ठीक नहीं, उसके जीवन के संकेत कम हो रहे हैं। येड़ा, मेरे चाचा कैसे हैं? वह अभी ठीक है, लेकिन उसे जरूर जहर दिया गया है। पर किस तरह का जहर, मुझे अभी तक नहीं पता। तुम बदमाश, तुम सच में जानते हो कि कैसे इस्तेमाल करना है स्वर्ण सुई सीलिंग तकनीक। दिव्य डॉक्टर फांग, अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि मेरे पिता को कौन सा जहर दिया गया है। मुझे एक बार फिर देखना होगा। यह वास्तव में स्वर्ण सुई सीलिंग तकनीक है। तुमने कैसे सीखा? औषधि राजा की गुप्त तकनीक? पहले मुझे बताओ मेरे पिता को कौन सा जहर दिया गया है, फिर मैं तुम्हें बताने पर विचार करूंगा। जहर का नाम है अर्धचंद्र जल। इससे पीड़ित लोग ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं और इसका एकमात्र तोड़ एक अत्यंत दुर्लभ औषधीय घटक है, सफेद तोड़ की खाल। सफेद तोड़ की खाल, क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ है? मुझे पहले बताओ, तुमने कैसे सीखा स्वर्ण सुई सीलिंग तकनीक? मैं उसे सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता। सिस्टम के बारे में? सफेद तोड़ की खाल के लिए मैं भी सिस्टम का उपयोग कर सकता हूँ। इसे खोजने के लिए मैंने अपना मन बना लिया है। मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। तुम मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हो। अच्छा, बस अपने पिता की लाश लेने का इंतजार करो।
तुमने मेरा अर्धचंद्र जल लिया और उसे येडा के पिता को परीक्षण विषय के रूप में दे दिया। जी दिव्य चिकित्सक फांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि इजहार को किसी ऐसे व्यक्ति पर परखा जाना चाहिए जिसकी मृत्यु पर किसी को परवाह न हो? कोई बेकार बूढ़ा। अब येडा पैसे नहीं चुका सकता, इसलिए उसके पिता को परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है। शाबाश। हालांकि मैंने विष के प्रसार को अस्थायी रूप से धीमा करने के लिए सुनहरी सुइयों का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे पिता के पास केवल 7 दिन बचे हैं। सिस्टम, क्या तुम मुझे सफेद टोड की खाल दे सकते हो? पता लगाने में विफल। सफेद टोड स्किन से अधिक है। सिस्टम का संज्ञानात्मक दायरा। येडा, तुम छत पर क्या बुदबुदा रहे हो? छत की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ। चेतावनी। सिस्टम का अस्तित्व केवल होस्ट को ही पता चल सकता है। होस्ट के अलावा किसी और को पता चलने पर सिस्टम गायब हो जाएगा और होस्ट मर जाएगा। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि यह सफेद टोड की खाल कहाँ मिलेगी। फांग झेंग ने कहा कि केवल यही मेरे पिता को बचा सकता है। यह बात वाकई अनसुनी है, लेकिन फेंग या पैसे की लालची है। उसके पिता जो जानते हैं वह शायद पता लगा सकती है। उससे मदद मांगना बेहतर होगा। तुम मुझे बता रहे हो कि उस छोटे बदमाश येडा ने तुम्हें मजबूर किया, न केवल कर्ज नहीं वसूलने के लिए बल्कि पैसे गंवाने के लिए भी? ठीक है, बॉस हूं। लानत है, मेरे द्वारा पाला गया कुत्ता भी तुमसे ज्यादा काम का होता। जाओ, अभी मेरे पैसे वापस लाओ, नहीं तो हॉल मास्टर बनने के बारे में भूल जाओ। निकल जाओ यहां से। हॉल मालिक, कुतिया, तुम यहां अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत करती हो? हॉल मास्टर कियान, हम गलत थे। कृपया अब और नाराज न हो। पिछली बार तुम्हारी वजह से मुझे लगभग इन्फर्नो जेल भेज दिया गया था और अब बॉस ने मुझे पीटा। मैं उसके लिए तुम्हारे पीछे नहीं आया और तुम खुद आने की हिम्मत करती हो। हॉल मास्टर कियान, भाई कियान, मेरे लिए उस रात आपकी सेवा करने के लिए बस फेंग परिवार को जाने दो। तुम चाहती हो कि मैं इसे जाने दूं? तुम्हारी मदद करने के बाद मेरे साथ जो हुआ, क्या वो कम दर्दनाक था? मेरा सर अभी भी सूजा हुआ है। यह सब येडा की गलती है। उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, हमारे फेंग परिवार ने नहीं। शिकायतों का एक स्रोत होता है, कर्ज का एक मालिक होता है। अगर तुम हिसाब चुकता करना चाहते हो तो तुम्हें येडा के पीछे जाना चाहिए। येडा, सुनो, फांग्या, क्या तुम जानती हो कि सफेद टोड की खाल कहाँ मिलेगी? अगर उसे पता है तो उसे यहाँ आने को कहो। मुझे पता है। कहाँ? स्टारी केटीवी में। इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई कियान, मैं उसे बुलाने वाला हूँ। क्या आप फेंग परिवार को छोड़ सकते हैं? जरूर, जब तक मेरा मूड अच्छा न हो। तुम्हें कुछ करना होगा। जब तक तुम कहो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जब तक तुम इन सब लोगों के सामने मुझे कुछ खुशी नहीं देते। अच्छा, चलो। फांग्या, तुम क्या कर रही हो? उसे जाने दो। चलते रहो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुश्किल से खुद को बचा सकते हो और तुम उसकी चिंता कर रहे हो। कियान केमिंग, मत भूलना, मैं वेंटिंग का भाई हूँ। भाई, तो उसे देखो। अब तुम जियो या मरो। कियान केमिंग, क्या तुम्हारी गोली चलाने की हिम्मत है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बुलेट प्रूफ हूँ। सच कहूँ तो तुम्हें मारने को लेकर मुझे कुछ संदेह है, लेकिन अगर मैं उसे मार दूँ तो? येडा, मुझे बचाओ। कियान केमिंग, तुम क्या चाहते हो? पैसा, वरना मैं उसे मार डालूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बंदूक नीचे रखनी होगी। बिल्कुल, चलो। शौकियान बाव के माध्यम से 15 मिलियन का भुगतान किया गया।
ये लो पूरे 15 करोड़। क्या अब मैं उसे ले जा सकता हूँ? जरूर। वो तो बस एक रंडी है, तो उसे घर ले जाओ। अगर मैं सफेद तोड़ की खाल के लिए इतना बेताब न होता तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। उसे जाने दो। फेंगिया, अब तुम मुझे बता सकते हो सफेद तोड़ की खाल कहाँ है? ये रहा। मैंने नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने का इरादा नहीं था। मुझे पछतावा है। मुझे माफ करना। मेरे पास अब शियाओ रैन है। क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते? मुझे माफ करना। क्या तुम मुझे बता सकते हो सफेद तोड़ की खाल कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कियान गेमिंग ने मुझे कहा था। क्या तुमने अपने पिता को इसके बारे में कुछ कहते सुना है? सफेद तोड़ की खाल के बारे में? सच में नहीं। मेरे पिता आमतौर पर अपनी सबसे कीमती जड़ी बूटियां फेंगजी अस्पताल में रखते हैं, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि कहा। ठीक है, फेंगजी अस्पताल। रोग की रोकथाम। जनरल वेन के पिता कैसे हैं? क्या उनकी हालत में सुधार हो रहा है? बूढ़े सज्जन गंभीर रूप से बीमार हैं। जब तक हम खोई हुई कला का उपयोग नहीं करते, औषधि राजा की स्वर्ण सुइयों का, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? कोई और विकल्प नहीं? बिल्कुल नहीं। उनकी ऊर्जा का प्रवाह उल्टा है। उनके पांचों अंग जल रहे हैं। वह वास्तव में दवा की मदद से परे है। मैं किसी को जानता हूं जो औषधि राजा की स्वर्ण सुइयों को जानता है, लेकिन दिव्य डॉक्टर फेंग, येडा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे सफेद तोड़ की खाल चाहिए। मैंने सुना है कि यह तुम्हारे पास है। सफेद तोड़ की खाल। मैंने इसे पूरा इस्तेमाल कर लिया है। मुझे पता है कि सफेद तोड़ की खाल कहाँ है, लेकिन मैं यूं ही तुम्हें मुफ्त में नहीं बता सकता, है ना? मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या करना चाहते हो। तुम औषधि राजा की स्वर्ण सुइयों का उपयोग करो इस बूढ़े सज्जन की बीमारी को ठीक करने के लिए, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि सफेद तोड़ की खाल कहाँ है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। फेंग झेंग, जियांगझो के प्रसिद्ध दिव्य डॉक्टर, मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? ठीक है, यह एक सौदा है। डीन, क्या वह सच में औषधि राजा की स्वर्ण सुइयां है? उसे ऐसे देखकर, इतना जवान, वह कैसे जान सकता है ऐसी गुप्त तकनीक? हालांकि मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन वह वास्तव में इसे जानता है। देखते हैं। एक्यूपंक्चर हो गया है। उसे थोड़ी देर आराम करने दो और वह उठ जाएगा। और फिर अगले कुछ दिनों में हर दिन अंगूठे के आकार के टुकड़े, जिनसिंग और एस्ट्रेगलस के, उसकी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए वह कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। यह विश्वास करना मुश्किल है। बूढ़े सज्जन की हालत में इतने कम समय में सुधार हुआ है। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो सफेद तोड़ की खाल कहाँ है? अवश्य अवश्य कि सफेद तोड़ की खाल ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, जमीन के बहुत नीचे। जाओ ढूंढो इसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीन, तुम कैसे उसे इतनी आसानी से बता सकते हो कि सफेद तोड़ की खाल ठंडे प्रदेशों में है? क्या तुम्हें पता है ये ठंडे प्रदेश कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। उत्तरी सीमा के उत्तर में बेसिन में। क्या उत्तरी सीमा के उत्तर में? तो वह कैसे 7 दिनों के अंदर इसे प्राप्त कर सकता है? मुझे बस उसे बताना है कि सफेद तोड़ की खाल कहाँ है। जहां तक बात है कि क्या वह इसे समय पर प्राप्त कर सकता है, यह उसकी समस्या है। हा। क्या उत्तरी सीमा, वहां और वापस निश्चित रूप से 7 दिनों में नहीं किया जा सकता। मुझे फेंग झेंग ने धोखा दिया है। दिव्य चिकित्सक फेंग, मेरे पिता कैसे हैं? दिव्य डॉक्टर फेंग के यहाँ होने से जनरल, आप निश्चिंत रह सकते हैं। बूढ़े सज्जन अब सुरक्षित हैं। दिव्य चिकित्सक फेंग, मैं सचमुच आभारी हूँ।
यह शुद्ध सोना, व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित। जियांग झो का नंबर 1 दिव्य चिकित्सक पदक तुम्हारा है। मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। आपने मेरे पिता को बचाया, कोई भी इनाम लायक है। फेंग चेंग, तुम बूढ़े बदमाश, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। सफेद तोड़ की खाल उत्तरी सीमा में है, मैं इसे 7 दिनों में नहीं प्राप्त कर सकता। भाई ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हो रहा है? उसने मुझे बस धोखा दिया, यह कहते हुए कि जब तक मैं ठीक कर दूंगा बिस्तर पर पड़े इस बूढ़े आदमी को, वह मुझे बताएगा कि सफेद तोशक के शरीर को अवरुद्ध कर दिया है। बुरी तरह से चुरा घोंपा। मैं आखिरकार उपाध्यक्ष को हिलाने में कामयाब रहा, लेकिन उसे पूरी तरह से गतिशील करने के लिए और स्वस्थ करने के लिए 1 महीने का स्वास्थ्य लाभ लेना होगा। ओह, क्या होगा अगर मैं उसे ठीक कर सकूं? एक ही सुई से। तुम फिर से बकवास कर रहे हो। बीमारी लगना आसान है, लेकिन ठीक होना मुश्किल। तुम उपाध्यक्ष को 1 सुई से लकवाग्रस्त कर दोगे। मैं कहता हूं, तुम उसे 1 सुई से बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। उसे 1 सुई से ठीक करो। हो, बिल्कुल मैं कर सकता हूं। तुम कितने मूर्ख हो। अगर तुम मुझे ठीक भी कर सकते तो भी मैं इसे नहीं दिखाऊंगा। देखते हैं तुम कैसे जीतते हो। उपाध्यक्ष महोदय, क्या अब आप बिल्कुल भी हिल सकते हैं? हे भगवान, मैं अभी भी हिल नहीं सकता। यह उस समय से भी बदतर है जब अध्यक्ष फेंग ने मुझे सुइयों से छुपाया था। ऐसा लगता है कि यह दौर अध्यक्ष फेंग को जाता है। उपाध्यक्ष, उपयोग करने का प्रयास करें अपने शरीर के आधे हिस्से का जिसका आप पहले उपयोग कर सकते थे। कोशिश करो। हिलना बंद करो। ऐसा लगता है परिणाम अब स्पष्ट है। अरे नहीं, मैं भूल गया कि मैं अपना बायां हाथ नहीं हिला सकता। तुम अभी भी कहने की हिम्मत करते हो मैंने तुम्हारा हाथ ठीक नहीं किया। जनरल, कृपया मुझे समझाने दें। क्या समझाऊं? फेंग चेंग, न केवल तुम्हारा चिकित्सा कौशल कमजोर है, बल्कि तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। कृपया जनरल, जांच करें। जांच करो। मैंने इसे साफ देखा। तुम्हारा एक्यूपंक्चर मेरे भाइये से घटिया है और तुम सच छुपाने और श्रेय लेने की हिम्मत करते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारा राष्ट्रीय चिकित्सक का खिताब रद्द कर दिया जाना चाहिए। नहीं जनरल, मैंने अपना जीवन जियांग झो की सेवा में समर्पित कर दिया है। यह बस एक छोटी सी गलती है। कृपया उदार बने और मुझे इस बार माफ कर दें। यह केवल अनैतिक नहीं है। तुम जानते थे कि मेरे पिता के पास केवल 7 दिन बचे हैं, फिर भी तुमने मुझे उत्तरी सीमा पर भेज दिया। तुम मानव जीवन को घास की तरह समझते हो। क्या यह एक राष्ट्रीय चिकित्सक का आचरण है? जनरल, मैं गलत था, लेकिन उसके पिता की बीमारी वाकई कांटेदार थी। सफेद तोड़ की खाल के बिना मैं भी असहाय हूँ। फिर भी तुम्हारा धोखा एक सच्चाई है। एक राष्ट्रीय चिकित्सक के रूप में तुम्हें ईमानदारी की कमी है। तुम अहंकार से श्रेय का दावा करते हो। मैं एतद्वारा तुम्हारा राष्ट्रीय चिकित्सक का खिताब रद्द करता हूँ। क्या दिव्य डॉक्टर फेंग, अब तुम राष्ट्रीय चिकित्सक नहीं रहे और यह फेंगजी अस्पताल जो पहले राष्ट्रीय चिकित्सक की संपत्ति थी अब भाई ये द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। भाई ये मेरे पिता की बीमारी के बारे में कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ दें। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। इतने सालों में मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया अस्पताल, इतने सालों से अब सौंप दिया गया है। बहुत हो गया। अब तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनरल, मैं बुजुर्ग फेंग, कृपया चले जाइए। भाई ये मैं देश के शासक को सूचित करूंगा कि तुम्हें राष्ट्रीय चिकित्सक की मुहर प्रदान की जाए। ठीक है भाई टिंग, आखिरकार हम भाई हैं। अरे निर्देशक, यह शानदार है कि आप इस अस्पताल को संभाल सकते हैं। मुझे अभी जो कुछ भी किया गया है उसके लिए मजबूर किया गया था। अगर आपको भविष्य में किसी चीज की जरूरत पड़े बस कॉल करो। मैं यह नहीं भूला हूं कि तुमने अभी अभी मेरे साथ कैसे खेला। मुझे इस बूढ़े आदमी ने मजबूर किया हर चीज में। यह बूढ़ा आदमी आमतौर पर इस पर सभी पर प्रभुत्व रखता है। इस अस्पताल में मैं बस विरोध नहीं कर सका। फेंग झेंग ने वास्तव में क्या किया? यह बूढ़ा बदमाश शक्तिशाली के साथ एहसान किया। साधारण मरीज जो इस अस्पताल में दाखिल हुए, सूखा खून निकल गया था और फिर अनुपचारित छोड़ दिया। वह यह भी दावा करेगा कि मरीज खुद पैसे से बाहर थे। इसलिए इस अस्पताल का वित्तीय स्थिति लगातार गिर रही है, बदतर और बदतर होता जा रहा है। वास्तव में यह अस्पताल अब सिर्फ एक खाली खोल है। कोई आश्चर्य नहीं कि फेंग परिवार इतना नीचे गिर गया है कि उन्हें अपनी कठिनाइयों से निपटने के लिए मुझे पैसे उधार लेने की जरूरत है। पता चला कि उनका विवेक सड़ गया है। पता चला कि उनकी अंतरात्मा सड़ चुकी है। निर्देशक, मुझे पता है कि मेरे पास है।
अतीत में बहुत सारी गलतियां की हैं। मुझे आशा है कि आप मुझे एक मौका दे सकते हैं भविष्य में ठीक से दवा का अभ्यास करने के लिए तैयार करने के लिए। गलतियां मैंने की हैं। तुम्हारा रवैया देखकर इतना ईमानदार है। मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा उपनिदेशक का पद अभी के लिए, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा, क्या यहाँ कोई सफेद टोड़ की खाल है? मैंने सुना कि इस बूढ़े आदमी ने सफेद टौड़ त्वचा एकत्र की। यह उसके निजी तिजोरी में होना चाहिए, लेकिन आम लोग अंदर नहीं जा सकते। चाबी उसके हाथ में है। अरे नहीं, पता चला कि उनकी अंतरात्मा सड़ चुकी है। उसे होना चाहिए निदेशक के कार्यालय में अपना सामान पैक करना। राष्ट्रीय चिकित्सक जनरल वेन येडा। राष्ट्रीय चिकित्सक आप। यह सब तुम्हारी गलती है। यह सब तुम्हारी गलती है। यह सब तुम्हारी वजह से है कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम खुद ऊंचे पद पर रहते हुए अपना काम ठीक से नहीं किया। तुम वो सिद्धांत भी नहीं समझते जो बच्चे बच्चे जानते हैं। तुम्हें कुछ होश भी है। अगर आपने उस दिन इतना अनुचित व्यवहार नहीं किया होता, जनरल वेन मेरे फिंग परिवार के पास नहीं आता और मुझे बर्खास्त नहीं किया जाता। यह सब तुम्हारी गलती है। ये सब तुम्हारी ही गलती है। लेकिन अगर तुम मुझे सफेद तोड़ की खाल दे दो, शायद मैं विचार कर सकता हूँ तुम्हें इस अस्पताल में किसी पद पर रखने का। क्या आप जानना चाहते हैं कि सफेद तौड़ त्वचा कहाँ है? ठीक है, चलो आज बात करते हैं। सफेद तौड़ त्वचा कहाँ है? यमराज से पूछो। तुम क्या कर रहे हो? क्या क्या आप नहीं बता सकते? मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। तुम पागल हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि कत्ल करना कानून के खिलाफ है? कानून के खिलाफ। जब तक मैं इसे सावधानी से करता हूँ, तुम्हें मार डालो, फिर छात्रों को विच्छेदन के लिए अपना शरीर फेंक दो। कौन जानता होगा कि तुम कैसे मरे? आपका मृत्यु प्रमाण पत्र मैं इसे खुद लिखूंगा। जल्दबाजी मत करो। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मारकर मैं जियांगझो का शीर्ष चिकित्सक बना रहता हूँ। उत्तम, तुम्हारे मरते हुए पिता साथी होगा पीली स्प्रिंग्स की सड़क पर। हा हा हा, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ, है ना? क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हूँ। बीमारों को ठीक करना अमीर होने जितना संतोषजनक नहीं है। तुम मेरे धन के रास्ते को रोक रहे हो। तुम्हारी मौत तुच्छ है। किसने सोचा होगा? जियांगझो के सम्मानित दिव्य चिकित्सक, यह आप है। लालची कमीने होंगे। उन शब्दों को बचाओ यमराज के लिए। अंडरवर्ल्ड में दरवाजा क्यों बंद है? यह बेकार है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज यहाँ मरने वाला हूँ। बुरे मूर्ख, क्या तुम्हें सुनहरा नियम पता है? ज्यादा बोलने से खलनायक मर जाते हैं। वाह, ये लो अपनी एक्यूपंक्चर सुइयों से। मैंने पहले ही बंद कर दिया है। तुम्हारा बाई हुई एक्यू पॉइंट, किहाई एक्यू पॉइंट और फेंगची एक्यू पॉइंट। सुइयों से गिरो। वाह, अभी भी खड़े हो। ठीक है, ये लो। तुम्हारा यमन एक्यू पॉइंट अब बंद हो गया है। तुम्हारा किहाई एक्यू पॉइंट भी बंद है। गिरो। बाल बाल बचा। बधाई हो होस्ट, आपने अपने पहले खलनायक को हरा दिया है। इनाम एक अतिरिक्त झूठ। मतलब अब मेरे पास झूठ को सच करने के 2 मौके हैं। बधाई हो होस्ट। बताओ, सफेद टोड़ की खाल कहाँ है? बता दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर नहीं, भयंकर हूँ गैंग का एक नेता है। तुम उससे पूछ सकते हो। कियान केमिंग। फेंगिया। फेंगिया, क्या तुम जानती हो
भयंकर हूँ गैंग कहाँ स्थित है? पर झील के किनारे, वह जगह जहां तुम स्नान कराते थे। यह वास्तव में लेकसाइड में है। बॉस हूँ। क्या यह काफी है? नहीं, तुमने बस इतना सा काम किया है और तुम पहले ही श्रेय ले रहे हो। बॉस हूँ तुम्हारे साथ बहुत दयालु हो रहे हैं। मुझे माफ करना। बॉस हूँ, मैं गलत था। ठीक है, मैं अभी के लिए तुम्हारे परिवार के अपराधों को नजरअंदाज कर दूंगा। एक बार जब हम इस येदा मुसीबत से निपट लेंगे। लेकसाइड क्लब हाउस, ऐसी जगह जहां आने जाने के लिए की कार्ड की जरूरत होती है। मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ? येदा, तुम कहाँ थे? इस समय काम पर आ रहे हो? क्या तुमने अपना सिर पानी में डालकर नहाया था? मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम बेकार के टुकड़े, तुम बाहर कर्ज में डूबे हुए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नौकरी छोड़ सकते हो? मेरे सारे कर्ज चुका दिए गए हैं। अब मैं तुम्हारा मातहत नहीं हूँ। अच्छा, उस स्थिति में पिछले महीने और इस महीने का वेतन मैं तुम्हें भुगतान नहीं करूंगा। जो भी हो, मुझे परवाह नहीं। ऐसा लगता है कि अब तुम्हें पंख लग गए हैं क्योंकि तुम पैसे कमा रहे हो। यहाँ तक कि लेकसाइड क्लब की नौकरी भी अब तुम तुच्छ समझते हो। मेरा जरूरी काम है। क्या मैं तुम्हारा की कार्ड उधार ले सकता हूँ? ओह, क्या इस तरह एहसान मांगा जाता है? क्या तुम अभी अभी नौकरी छोड़कर बड़े आदमी नहीं बन गए थे और अब तुम एक की कार्ड के लिए भीख मांग रहे हो? क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मुझे सच में जरूरी काम है। कृपया प्रबंधक झेंग, क्या मैं तुम्हारा की कार्ड उधार ले सकता हूँ? बस थोड़ी देर के लिए। आईने में देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ बातचीत कर सकते हो? मेरी चीज लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो ना प्रबंधक झेंग, मुझे बस एक की कार्ड चाहिए। मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मान लूंगा। ठीक है, अभी के अभी मुझे 10,000 युआन ट्रांसफर करो और कार्ड तुम्हारा है। अगर तुम नहीं कर सकते तो अभी यहां से चले जाओ। 10,000 की बात तो छोड़ ही दो। मेरे पास 10 लाख है, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, मेरे पास सब है। क्या तुम पागल हो? होस्ट ने सफलतापूर्वक झूठ बोला। 10 अरब की संपत्ति प्राप्त की, आधिकारिक तौर पर आपके बैंक कार्ड में स्थानांतरित। देख लो, ये मेरा बैलेंस है। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? जल्दी ट्रांसफर करो मेरे कार्ड पर। लेकिन मैं तुम्हें अपने पैसे क्यों दूं? तुम्हें ट्रांसफर कर दूं। ये दा, हम लेकसाइड क्लब में एक सख्त रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। तुम काम से भाग गए और नौकरी छोड़ दी। मैं तुम पर मुकदमा कर सकता हूँ 10 मिलियन के लिए। ओह, मैंने एक रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसी भी एक खामी है। बिल्कुल। हालांकि बस मुझे 100,000 युआन ट्रांसफर कर दो और मैं न केवल तुम्हें कार्ड दूंगा बल्कि मैं तुम्हारे लिए यह मामला भी रफा-दफा कर दूंगा। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। येदा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लुटेरे अनुबंध के लिए भुगतान नहीं करूंगा या इस कार्ड के लिए। तुम छोटे बदमाश। गार्ड्स, मुझे वह कार्ड दिलाओ। आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा मारा जाएगा। वह तो बस एक स्नानागार का परिचारक हुआ करता था। तुम किससे डर रहे हो? उसे पकड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बॉस हूँ, तुम्हें ऐसा करने से नहीं बख्शेंगे। कोई घटिया स्नानागार कर्मचारी यहाँ ऊपर आ गया। उसने मेरी पहली मंजिल पर सभी को पीट दिया। ऊपर जाओ और उसे सबक सिखाओ।
बॉस ने कहा। उसे अंदर आने दो। इस तरफ। चेतावनी, यह प्रणाली खलनायक और मेजबान के बीच की दूरी का पता लगाती है। 50 मीटर से कम। खतरे का स्तर उच्च। यह वही होगा। तुम मिंगहू हो। क्या सफेद तोड़ की खाल तुम्हारे पास है? नहीं। तुम बॉस का नाम इतनी लापरवाही से लेने की हिम्मत कैसे करते हो? हाँ, अपनी औकात में रहो। फेंगिया, मैंने पिछली बार तुम्हें दया से बचाया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अभी भी इतने बहके हुए हो। इन लोगों के साथ घूम रहे हो। क्या मैंने तुम्हें मुझे बचाने के लिए कहा था? बड़ी बात करते हो। तुमने मेरे और मास्टर कियान के काम में दखलंदाजी की। बस करो। तुम ये दाहो। तुम्हें मुझसे सफेद तोड़ की खाल मांगने का क्या हक है? मुझसे सफेद मेंढक की खाल मांगने के लिए? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। नहीं। ओ बदमाश, फिर से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कह रहा है कि बॉस जो चाहे वो पा सकते हैं, कि तुम उन्हें कुछ भी दे सकते हो। तुम बेकार हो। बॉस जो चीजें चाहते हैं, क्या तुम उन्हें खरीद भी सकते? अब तुम दोनों सुरक्षित हो। ओह, तो मैं अभी कहाँ हूँ? माँ, हम श्योरान के घर पर हैं। जब तुम बेहोश थी, श्योरान तुम्हारा ध्यान रख रही थी। श्योरान, सच में तुम हो? मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक अच्छी लड़की हो। यह अफसोस की बात है कि पिछले कुछ सालों से आर्थिक स्थिति बहुत खराब रही है। हमारे ये परिवार का व्यवसाय दिवालिया हो गया और उसके ऊपर से येड़ा ने कर्ज का पहाड़ ले लिया। नहीं तो वो तुमसे बहुत पहले शादी कर लेता। माँ, ऐसा मत कहो। उस समय जब तुमने फेंगिया के लिए 5 लाख उधार लिए थे, मैंने कहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो, हमारा परिवार मुसीबत में है। अब हमारी मदद कौन करेगा? माँ, मुझे पता है श्योरान अच्छी है। मैं उसकी कद्र करूंगा। जानकर अच्छा लगा। चाची, थोड़ा पानी पी लो। येड़ा, देखो। अपने पिता को देखो। वो अभी तक क्यों नहीं उठे? या चाची, तुम्हारे पति को पहले से ही कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थीं। उनकी स्थिति ज्यादा जटिल है। उन्हें कुछ दिनों में उठ जाना चाहिए। अच्छा, यह अच्छी बात है। चाची, तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करती? मैं और येड़ा डॉक्टर से तुम्हारे पति की हालत के बारे में पूछने जाएंगे। अरे हाँ, अच्छा। श्योरान, तो हम तुम्हें परेशान करेंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं है। येड़ा, तुम अपने पिता के शरीर में जहर के बारे में क्या करने वाले हो? आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस वेंटिंग की जान चाहिए। मुझे अभी भी इसके बारे में सोचना होगा। श्योरान, मैं? अरे भाई, ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सही बात है। तुम्हारा उपनाम वेन है। उसका उपनाम भी वेन है। तुम श्योरान मेरी छोटी बहन है। हालांकि यह एक अजीब संयोग है कि तुम दोनों साथ हो। क्या संयोग है? यह वाकई एक संयोग है। शायद इससे एक करीबी रिश्ता बन सकता है। अब वेंटिंग पहुंच के भीतर है। क्या मुझे सचमुच उसे मारना होगा अपने पिता की जान बचाने के लिए? आज रात हम एक पारिवारिक समारोह कर रहे हैं। भाई, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? हाँ, येड़ा, हमारे साथ आओ। श्योरान, तुम मेरे माता पिता की स्थिति जानती हो। मुझे अभी भी कोई उपाय सोचना होगा। मैं सभा में नहीं जाऊंगा। ज्यादा चिंता मत करो। सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। यह किस तरह की बीमारी है कि भाई ये भी असहाय है। मेरे पिता जिस जहर से पीड़ित हैं, उसे केवल सफेद तोड़ की खाल ही ठीक कर सकती है। इतना तेज जहर मैंने पहले सफेद तोड़ की खाल के बारे में सुना है। मुझसे सफेद मेंढक की खाल मांगने के लिए। बाद में राजा ने उसे सुरक्षित रखने के लिए महागुरु को सौंप दिया। महागुरु और मेरी कभी नहीं बनी। अगर हमारे बीच अच्छे संबंध होते तो मैं उसे तुम्हारे लिए ला सकता था। सफेद तोड़ की खाल जैसी कीमती चीज दो नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि भयंकर के पास जो सफेद तोड़ की खाल है वह उसे महागुरु ने दी हो? तो वे जिस जहर को विकसित कर रहे हैं वह किसे मारने के लिए है? फेंगिया,
तुम मुझे इतनी रात को क्यों बुला रही हो? येडा, वेंटिंग को मारने के बारे में क्या तुमने अपना मन बना लिया है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं सहमत नहीं हूं। उस स्थिति में मैं और कुछ नहीं कह सकता। हालांकि अगर तुम तैयार हो फंग परिवार के अस्पताल को वापस करने के लिए, मेरे पास एक तरीका है तुम्हारे पिता की मदद करने के लिए। कुछ दिन रुक जाओ। क्या? फंग निवास पर आओ और मुझे ढूंढो। विलेख लाओ। फेंगिया, तुम किस तरीके की बात कर रही हो? यह बुद्ध का हाथ है, एक अत्यधिक जहरीला पदार्थ, लेकिन यह जहर से जहर का मुकाबला कर सकता है। तुम्हारे पिता के शरीर में विष के प्रसार को धीमा कर सकता है। यह आप पर निर्भर है कि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं या नहीं। तुम अचानक मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हो? मुझे विलेख दो। येडा, अब से हम बराबर हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम दुश्मन होंगे। माँ, फेंगिया, मेरी माँ कहाँ है? क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? तुमने वो नहीं किया जो बॉस हो ने कहा था, और तुम तो फियर्स हूँ गैंग के इलाके में भी गए और बॉस हो के आदमियों को घायल कर दिया। हमें इसका हिसाब चुकता करना होगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ हिसाब करूंगा। अनुकूल अनुस्मारक, होस्ट का सामना एक दुर्जय दुश्मन से होगा। कृपया अतिरिक्त सावधानी बरतें। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या वो येडा नहीं है? तुम कितने बहादुर हो। अकेले झील के किनारे आना। मुझे बताओ, क्या तुम मेरी माँ को ले गए? तुम यहाँ लड़ाई शुरू नहीं कर सकते। कोई जल्दबाजी मत करो। क्या तुम बात करने वाले हो? बच्चे, क्या तुम स्थिति समझते हो? ये फियर्स गैंग का इलाका है। मैं तुम्हें ढूंढने आया था। किस लिए? मुझे शाही चिकित्सक की मुहर मिल गई है। वेंटिंग के ठीक होने के बाद वो मेरे लिए एक उत्सव का आयोजन कर रहा है, तो मैं उस उत्सव में वेंटिंग को जहर देने की योजना बना रहा हूँ। मैं तुम्हारे पिता वाले जहर का ही इस्तेमाल करूंगा, वही जहर जो उन्होंने मेरे पिता पर इस्तेमाल किया था। 3 गुना मात्रा, तुरंत मौत। तुम क्या सोचते हो? हाँ हाँ। मेरे भाई, येडा के उत्सव में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आओ, नए शाही वैद्य ये को टोस्ट करते हैं। येडा, बधाई हो। शियाओरान, शुक्रिया। चलो येडा, एक और टोस्ट। भाई, भाई, क्या हुआ? मुझे उसकी नब्ज देखने दो। ये बुरा है। भाई टिंग को जहर दिया गया है। उसे जहर कैसे दिया जा सकता है? हम उसे कैसे ठीक करें? जहर बहुत तेज है। अगर हमें जल्द ही मारक नहीं मिला, मुझे डर है कि भाई टिंग बच नहीं पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? येडा, क्या तुम एक्यूपंक्चर में कुशल नहीं हो? यह काम क्यों नहीं करेगा? मैं कोशिश करूंगा। भाई, मेरा भाई सांस नहीं ले रहा है। येडा, येडा, कृपया उसे बचा लो। मुझे माफ करना। जहर बहुत तेज है, मैं कुछ नहीं कर सकता। येडा, मैंने तुमसे अपने भाई को बचाने के लिए कहा था। उसे वापस लाओ। शियाओरान, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं लाचार हूँ। क्या जनरल मर गया ऐसे ही? अब जियांगझो का क्या होगा? भाई, भाई, मुझे मत छोड़ो। भाई, भाई, फेंगिया, गुरुओं को कुछ रोमांचक दो। इधर आओ। हा हा हा। मालिक हूँ। मैंने वो किया जो तुमने कहा था। मैंने कर दिया। वेंटिंग, मैंने उसे मार डाला। क्या? तुमने सचमुच वेंटिंग को मार डाला? जनरल वेन, तुम बहुत गुस्ताख हो। मेंग हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे वेंटिंग को मारने के लिए कहा था। मुझे सफेद टोड़ की खाल चाहिए।
तुम उसे अभी मुझे दो। अरे गुरु होने कब ऐसी बात कही? फेंगिया, क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है? नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं, सफेद टोर की खाल इतना कीमती खजाना है कि मास्टर हु ने भी इसे हासिल नहीं किया है। वो तुम्हें कैसे दे सकते हैं ऐसा अजीब वादा? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने का क्या मतलब है? हमने तुमसे कब झूठ बोला है? येड़ा, बोलने और काम करने के लिए सबूत चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ हाँ, यह येड़ा था। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के लोगों पर इल्जाम मत लगाओ, यह पाप है। सही, मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। जनरल वेन को मारना 9 पीढ़ियों के विनाश से दंडनीय अपराध है। तुम गद्दारों, मुझे तुम पर पहले ही भरोसा नहीं करना चाहिए था। ओह ठीक है, मेरे भाइयों ने अभी सब कुछ सुना है। तुमने जनरल वेन को जहर दिया। उन्हें अब तक इसकी सूचना 6 गेट्स को दे देनी चाहिए थी। जल्द ही कोई तुम्हें गिरफ्तार करने आएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी भाग रहा होता। हाँ हाँ, मिंग हूँ, कियान के मिंग। फेंगिया, तुम हद पार कर गए हो। अरे येड़ा, मत भूलना तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। येड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर हु से लड़ने की कोशिश करने की? सोचो, तुम्हारी माँ के पास कितनी जानें हैं। हाँ, बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार का एक भी सदस्य जीवित नहीं बचेगा। हाँ हाँ, क्यों? क्यों? जिस पल तुमने शुरू किया मास्टर हूं का विरोध करना, तुमने अपनी किस्मत पर मुहर लगा दी। तुम्हारे भाग्य का क्या होगा मैं तुम्हें अभी बताता हूं। तुम्हारा अच्छा अंत नहीं होगा। जब तुम मर जाओगे तो हमें अच्छी तरह से देख लेना, अपार धन दौलत में जीते हुए और लंबी उम्र का आनंद लेते हुए। हमें एक सूचना मिली है कि जिसने जनरल को मारा है वह यहाँ है। वह कौन है? ओह, यह वह है। तुम्हें तुम्हारा फल मिलेगा। येड़ा, क्या तुमने सच में मेरे भाई को झड़ दिया था? मुझे जवाब दो। कुछ तो बोलो। तुमने मेरे भाई को मारा या नहीं? सफाई दो। शियाओरान, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारा अफसोस नहीं सुनना है। बोलो, कहो कि मेरे भाई को तुमने नहीं मारा। कहो कि तुम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। बोलो, नहीं जनरल, मैंने उसे मार डाला। मेरे वेन परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम मेरे भाई को कैसे मार सकते हो? तुम बेरहम दरिंदे। ये सब मेरी गलती है। ये मेरे पिता को बचाने के लिए था कि मैं उस मेंघू से धोखा खा गया। अगर कोई अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हारा बैल या घोड़ा बनकर तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। मुझे तुम्हारा कोई बदला नहीं चाहिए। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। मुझे माफ करना। माफी के अलावा तुम और क्या कह सकते हो? मुझे सचमुच पछतावा है कि मैंने कभी प्यार किया तुम जैसे आदमी को। अगले जन्म में मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। चेतावनी, सिस्टम डिटेक्शन, होस्ट से दुष्ट व्यक्ति की दूरी 99 मीटर शेष। कौन है? लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतावनी, सिस्टम दुष्ट व्यक्ति का पता लगाता है। होस्ट से शेष दूरी 50 मीटर, 20 मीटर, 1 मीटर। तुम कौन हो? मेरा नाम ज़ेन वेग सिंह है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझसे मिलने में क्या खुशी की बात है? येड़ा, राष्ट्रीय शिक्षक से बात करते समय तुम्हें कुछ सम्मान दिखाना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम मुझे कुछ सम्मान दो। ओह, तो तुम जियांगझो के राष्ट्रीय शिक्षक झेन वेग सिंह हो। महान अप्रत्याशित संत।
येडा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ मेरे लिए वेंटिंग के कांटे को हटाने के लिए जो मेरे रास्ते का रोड़ा था, अपनी जान की कीमत पर भी। तो तुम ही थे जो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे। हो, इस बार मैं अपनी हार की शिकायत नहीं कर सकता। अच्छा, अगर राष्ट्रीय शिक्षक के निर्देश नहीं होते तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही गोली मार देता, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने काम के साबित होगे वेंटिंग को मारने में। येडा, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारी फांसी से पहले मैं तुम्हें सच्चाई जानकर मरने दूंगा, बिल्कुल स्पष्ट, यह जानकर कि तुम कैसे मरे। क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं आभारी रहूं? राष्ट्रीय शिक्षक सचमुच दयालु है जेन वेइक सिंह, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं सच्चाई जानकर मरूं, तो इसे स्पष्ट करो। तुम मुझे वेंटिंग को क्यों मारना चाहते थे? तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? तो मैं तुम्हें सच बताता हूं, हमारा जनरल से कोई बैर नहीं है, हमें जनरल से कोई नफरत नहीं है। बस जनरल हमारे रास्ते में था। किस तरह से? येडा, तुम्हें क्या हक है इन रहस्यों के बारे में पूछताछ करने का? तुम अच्छी तरह जानते हो कि 2 घंटे में मैं मरने वाला हूं। मरे हुए लोग राज रखने में सबसे अच्छे होते हैं, है ना? वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें बताता हूं या नहीं। मेंग हूं, तुम उसे बताओ। तो सुनो, महामहिम चांसलर, आपने इतने सालों तक जियांगझोउ पर शासन किया है, और राजा सिर्फ एक बेकार कठपुतली है जो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है। उसे क्या अधिकार है? तुम विद्रोह करना चाहते हो? हा हा हा, यह सही है, लेकिन तुम्हें आभारी होना चाहिए नए राष्ट्र के लिए, तुम्हारे योगदान के लिए। यह तुम्हारा सम्मान है, तो इसका वेंटिंग से क्या लेना देना है? महाराज, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने एक वेन परिवार का पालन पोषण किया, इसीलिए वह इतने सालों से इस पद पर बैठा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वेंटिंग को मरना होगा। क्या तुम समझते हो? मैं समझता हूँ, मैं भी समझता हूँ। वेंटिंग, मैं बहुत हैरान हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे मौत के लायक बनाता है? तो पता चला कि किसी के मन में विश्वासघाती महत्वाकांक्षाएं हैं और वह सिंहासन हथियाना चाहता है। कोई उन्हें पकड़ो, मुझे जाने दो। येडा, इस बार मैं 2 खलनायकों को पकड़ सकता हूँ एक ही झटके में। भाई, ये मुझे माफ करना, तुम्हें इससे गुजरना पड़ा। येडा, क्या तुम ठीक हो? मेरे भाई ने मुझे सब। एक खलनायक आ रहा है, 4 महान खलनायकों का नेता होस्ट से दूरी पर है, 40 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, 1 मीटर दूर। नहीं, प्रधानमंत्री, आप यहाँ हैं। महाराज, शाही सलाहकार ने इस बार वाकई एक गंभीर गलती की है। अगर उसने दरबारी मामलों का खुलासा नहीं किया होता, मेंग हूं ने ऐसा क्रूर कृत्य जनरल के खिलाफ नहीं किया होता, तो आपकी राय में प्रधानमंत्री क्या किया जाना चाहिए? शाही सलाहकार को अस्थायी रूप से अपने पद से हटा दें, उसे 3 महीने के लिए बर्खास्त कर दें, सजा के तौर पर। अच्छा, सब कुछ प्रधानमंत्री के कहे अनुसार होगा। भाई टिंग, आज राजा के दरबार में क्यों? क्या तुमने कहा कि उस चेन वेइक सिंह को सजा न दी जाए? मैं अपनी मौत का नाटक कर रहा हूं। अगर मैं कोई ज्यादा मांग करता हूं, मुझे डर है कि यह राजा को मुश्किल स्थिति में डाल देगा। राजा के दरबार में बहुत सी चीजें उतनी सरल नहीं होती जितना तुम सोचते हो। यह प्रधानमंत्री, यह वह क्यों था? चेन वेइक सिंह को सजा देने के लिए कौन आगे बढ़ा? शाही सलाहकार। प्रधानमंत्री मेंग जितांग का आदमी है, उसने कहा कि वह उसे सजा दे सकता है, इसलिए राजा के पास शाही सलाहकार को सजा देने का एक तरीका था। यह मेंग शीतांग, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? राजा को भी उससे सावधान रहना होगा। तुमने देखा कि राजा बूढ़ा है, वह तुम्हारे पिता की उम्र का है। स्वाभाविक रूप से ऊर्जा की कमी का मुद्दा है, इसलिए वह प्रधानमंत्री पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। नहीं, तुमने अभी कहा। मैंने कहा कि राजा बूढ़ा है। नहीं,
तुमने कहा कि राजा बूढ़ा है। मेरे पिता के उम्र के आसपास, है ना? उस कथन में क्या गलत है? उस समय मेंग हूँ। मैं मेरे पिता से दवा का परीक्षण करवाया था क्योंकि वह किसी और को जहर देना चाहता था। और मेरे पिता को ही क्यों चुना? मेरे पिता की उम्र, रूप रंग और दूसरे लक्ष्य समान थे। क्या यह संभव है? वाह, राजा को जहर देने की कोशिश कर रहा था। यह भयानक है। मुझे राजा को चेतावनी देने का कोई रास्ता खोजना होगा। इसके अलावा ज़ेन वेइक्सिंग ने राष्ट्रीय शिक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे डर है कि कोई और साजिश रची जा रही है। येडा, उग्र हूँ गिरोह में। तुम्हें मेरे लिए चीजों का ध्यान रखना होगा। चिंता मत करो भाई टिंग, इसे हो गया समझो। चाहे मेरे पिता को बचाना हो या सिस्टम टास्क पूरा करना हो, मुझे उनसे मिलना होगा। मेंग शीतांग और ज़ेन वेइक्सिंग से। नमस्ते, स्वागत है। झेंगदा है। तुम मुझे नहीं पहचानते। श्रीमान श्रीमान ज़ेन पहले से ही अंदर हैं। आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, तुम कब से इतने विनम्र हो गए? यह सब श्रीमान चेन के मार्गदर्शन के कारण है। जैसे लेक साइड क्लब का एक कर्मचारी सदस्य, यह स्वाभाविक ही है कि मुझ में ऐसे गुण हैं। श्रीमान कृपया इधर आइए। क्या हुआ? यह जगह अलग लग रही है। येदा, तुम यहाँ हो। ज़ेन वेइक्सिंग, तुम क्या खेल खेल रहे हो? मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा मूर्ख व्यक्ति अपनी मौत का नाटक करने की सोचेगा। मैं भी तुमसे मूर्ख बन गया। तो क्या तुम्हें अपने पिता की जान की परवाह नहीं है? क्या अब तुम्हें सफेद तोड़ की खाल नहीं चाहिए? मुझे सफेद तोड़ की खाल चाहिए। लेकिन अगर तुम मुझे किसी को मारने के लिए कहोगे तो भूल जाओ। चिंता मत करो, तुम बहुत बुद्धिमान हो और मैं हमेशा बुद्धिमान लोगों का बहुत सम्मान करता हूं। मेरी शर्त है कि तुम फेंग या से शादी कर लो। क्या? मैं उससे शादी नहीं कर सकता। येडा, क्या तुम पहले मेरे पैरों पर नहीं गिर रहे थे? मैं कहूंगा तो बड़े उत्साह से। तुमने मेरे लिए 5 मिलियन का कर्ज भी लिया। अब मिस्टर चेन तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो तुम अनिच्छुक क्यों हो? तुम बस लेक साइड में एक नीच स्नानागार परिचारक हो। तुम्हारे जैसे याया तुमसे शादी करने को तैयार है। यह तुम्हारे पूर्वजों की कब्रों से उठता धुआं है। तुम्हारे पास मना करने का क्या कारण है? मेरी एक प्रेमिका है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। हा। उस स्थिति में मैं तुम्हें सफेद तोड़ की खाल नहीं दे सकता। तुम मुझे क्यों वो काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो जो मैं नहीं करना चाहता? हाँ। तो तुम्हारे पिता को बस थोड़ा और कष्ट सहना होगा, जो कि श्रीमान के पास पहले से ही कोई है जिससे वह प्यार करते हैं। मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। उसे बाहर ले जाओ अभी। येडा, कृपया चले जाओ। मिस्टर चेन, आप मुझे उस बेकार येडा से शादी करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? मेरी अपनी योजना है, बस आज्ञाकारी बनो। और प्रधानमंत्री तुम्हें जरूर इनाम देगा। तुम्हारी पैतृक कब्रों से धुआं उठ रहा है। तो फिर धन्यवाद मिस्टर चेन। क्या मुझे सचमुच अपने पिता को बचाने के लिए शाओरान को धोखा देना होगा? लेकिन शादी और झूठ भी नहीं बनाया जा सकता। अगर कुछ गलत हुआ तो न केवल मुझे सफेद तोड़ की खाल नहीं मिलेगी, बल्कि मुझे अपने पिता को मरते हुए भी देखना होगा। येदा, तुम सच में यहाँ हो? शाओरान, तुम मुझे ढूंढने क्यों आई? आज तुम्हारा जन्मदिन है। क्या हुआ? खुश नहीं हो? नहीं, मैं बस बहुत खुश हूँ, बहुत हैरान हूँ। तुम्हें वास्तव में मेरा जन्मदिन याद रहा? मैं तो खुद ही भूल गई थी। तुम बस परेशान हो। येदा, मुझे पता है तुम इन दिनों बहुत मेहनत कर रही हो। जब तक तुम्हारे पिता का जहर दूर नहीं हो जाता, तुम खुश नहीं रहोगी। लेकिन चूंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है, मुझे अब भी उम्मीद है कि मैं इसे तुम्हारे साथ अच्छे से बिता सकूं। धन्यवाद शाओरान। हाँ, वैसे मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। चलो इसे खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। ठीक है।
थोड़ा देर हो गई है ना? क्या तुम सच में सोचते थे कि मैं इतना दयालु था कि तुम्हें इतना अच्छा विवाह उपहार में दूंगा? हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नीच और घिनौने तरीके अपनाओगे। तुम बस हार गए हो। तुम दूसरों को कैसे दोष दे सकते हो? राष्ट्रीय शिक्षक और प्रधानमंत्री आ गए हैं। मामला क्या है? वेंटिंग। अगर तुम हमेशा इस निकम्मे की रक्षा नहीं करते तो मुझे ऐसे नीच तरीकों का सहारा नहीं लेना पड़ता। ऐसे घिनौने हथकंडे अपनाने की नौबत नहीं आती। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, अगर तुम मेरे आगे झुक जाते हो तो मैं तुम्हें बख्शने पर विचार कर सकता हूँ। मेंग जितांग, वास्तव में तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं विश्वासघाती हैं। मेंग शीतांग, तुमने सिंहासन हड़प लिया। यह चीजों के प्राकृतिक क्रम के खिलाफ है। यह शर्म की बात है कि राजा ने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महाराज, उठो। उठो और उसे सजा दो। येडा, कुछ सोचो। राजा में अभी भी जान बाकी है। मुझे अभी भी झूठ बोलना है। शायद मैं उसे बचा सकूं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। हा। लड़के, मौत के कगार पर भी तुम अभी भी इतने जिद्दी हो। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं। राजा के शरीर में जो जहर है, वही जहर तुम्हारे पिता के शरीर में था, लेकिन खुराक 10 गुना ज्यादा है। शायद उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही सेकंड बचे हैं। सिस्टम, मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? क्षमा करें, 4 महान खलनायकों से संबंधित मामले वर्तमान में हैं। इस प्रणाली में अनलॉक किया गया। होस्ट को अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों पर निर्भर करने की आवश्यकता है। अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। मैं समझ गया। मुझे एक बड़ा झूठ बोलना होगा उसे बचाने के लिए। सही। मेंग शीतांग, तुम्हें धोखा दिया गया है। राजा को जहर बिल्कुल नहीं दिया गया है। हम बस एक नाटक कर रहे थे। येडा, क्या तुम पागल हो? राजा मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं। कम सांस लें। और तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। जो कहना है कह लो। आज रात के बाद तुम सब मर चुके होगे। राजा शुरू से ही मरा नहीं था। बात बस इतनी है कि मैंने उसे बस एक ऐसी सुई दी है जो उसका रंग बदल देती है। हाँ। येडा, मौत से पहले तुम्हारा यह हताश कृत्य सचमुच दयनीय और हास्यास्पद है। राजा नए नियुक्त शाही वैद्य के हाथों मर रहा है। ये वाकई अभूतपूर्व है। येडा, तुम हमेशा के लिए बदनामी झेलोगे। येडा, चीजें इस तरह कैसे हो सकती हैं? यह सब तुम्हारी गलती है, निमकीन। तुमने राजा को मार डाला। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को उनके साथ दफना दूंगा। मैंने नहीं। राजा को जहर बिल्कुल नहीं दिया गया था। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। बस देखो, वो जल्द ही जाग जाएगा। सिस्टम, मुझे एक चीट दो। येडा, काश तुमने जो कहा वह सच होता। लेकिन राजा, वह अब सांस नहीं ले रहे हैं। महाराज, बधाई हो होस्ट, आपका झूठ सफल रहा। राजा के महत्वपूर्ण संकेत उनकी पूर्व विषाक्त अवस्था में लौट आए हैं। क्या हो रहा है? मानो मर गई हूं। महाराज, आप जीवित हैं। मेरी रानी, अभी मेरे साथ क्या हुआ? असल में यही हुआ था, महाराज। मैंने इसे नोटिस किया है। चांसलर और पूर्व राष्ट्रीय शिक्षक की गद्दारी की साजिश। एक छोटी सी योजना से वे चारा ले गए। देखिए, महाराज, वे अब क्या कर रहे हैं? मेंग शीतांग, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? यह कैसे संभव है? घबराओ मत मंत्री जी। हमारे पास अभी बहुत सारे लोग हैं। फायदा शायद उनका न हो। सही। सुनो सब लोग, उन्हें घेर लो।
मंत्री जी, क्या तुम तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हो? चिंता मत करो महाराज, जब तक मैं यहाँ हूँ वे तुम्हें छू नहीं पाएंगे। हा हा हा। वेंटिंग, क्या तुम्हें लगा कि हम तुम्हारे साथ निपटने के लिए तैयार नहीं थे? तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग सच में पागल हैं। मेंग जिता, महामहिम ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अगर तुम अभी वापस लौट जाओ तो तुम्हारी जान बच जाएगी। वेंटिंग, क्या तुम्हें वापस नहीं लौट जाना चाहिए? अगर इस बार तुमने गलत पक्ष चुना तो तुम बेकार में अपनी जान गंवा दोगे। तुम्हारे लिए ये इसके लायक नहीं है। समझदार बनो और आत्मसमर्पण कर दो। अभी महाराज को सौंप दो और हम न केवल तुम्हारी जान बख्श देंगे बल्कि हम तुम्हारा सेनापति का पद भी बनाए रख सकते हैं। इस समय कोई व्यर्थ का चुनाव मत करो। तुम येडा, मुझे डर है कि मैं यहाँ मर जाऊंगा। बाद में महामहिम और रानी को लेकर भाग जाओ। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। भाई टिंग, इतना निराशावादी मत बनो। मैं अभी भी यहाँ हूँ। मैं महाराज को मौत के मुंह से वापस ले आया हूँ। मैं हमें यहाँ से जिंदा निकाल सकता हूँ। येडा, ऐसे समय में तुम क्या बकवास कर रहे हो? हा हा हा। यहाँ से जिंदा निकल जाओ। मुझे लगता है तुम बस बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो तो बेहतर होगा। मैं सच में कर सकता हूँ क्योंकि मैं उड़ सकता हूँ। हा हा हा। होस्ट झूठ बोलने में विफल रहा। उड़ना नहीं है एक मानव शारीरिक कार्य, पूरा किया जा सकने वाला कार्य। मैं उड़ नहीं सकता। हा हा हा। येडा, तुमने मुझे सचमुच हंसाया। तुम बस एक जोकर हो। आज तुमने मुझे अच्छी तरह से मनोरंजन किया। हा हा हा। येडा, ऐसे समय में बकवास बंद करो। मुझे क्या करना चाहिए? होस्ट उपयोग कर सकता है झूठ बोलने के लिए अतिनिम्न संभावना वाली घटनाएं, लेकिन मानव शारीरिक सीमा से परे नहीं। अतिनिम्न संभावना मुझे मिल गया। हाँ, मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन मैं कहता हूँ अगर तुम आज तीर चलाने की हिम्मत करते हो, तुम्हारा तीर मुझे नहीं छुएगा। हास्यास्पद, दयनीय। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। ठीक है, तो आज तुम मेरी पहली हत्या हो। क्या हो रहा है? ये येडा अजीब है। चेतावनी, ज़ेन वीक सिंह खलनायक ने होस्ट के कौशल का पता लगा लिया है। वह मेजबान के झूठ पर विश्वास करने के लिए इच्छुक है। होस्ट कृपया अपनी रणनीति तुरंत समायोजित करें। ये ज़ेन वीक सिंह वाकई बहुत चालाक है। तुम सही कह रहे हो, मैं अजीब हूँ। क्या तुम जानते हो क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी बातें कितनी भी हास्यास्पद क्यों न हो, अंत में हमेशा सच साबित होती हैं। अदा, क्या तुम सचमुच हमें यहाँ से निकाल सकते हो? भागो। एक बार जब वो प्रतिक्रिया करता है, हम मर जाएंगे। उनके पीछे। रुको। पीछे हटो। जंगल के सभी आदमी आ रहे हैं। येडा, काश वे यहाँ होते, लेकिन वे सीमा पर हैं। हाँ, वे वहाँ हमारा इंतजार कैसे कर सकते हैं? येडा, जो तुमने कहा वह फिर से सच हो गया। सीमा के लोग, वे सब यहाँ हैं। अब खत्म हुआ, हमारा काम तमाम है। मेंग शीतांग और तुम, जेन वेशिंग, दो लोगों ने मिलकर बगावत की साजिश रची। तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। मैं तुम दोनों को सजा सुनाता हूँ, तुरंत फांसी की। रुको।
येडा, क्या तुम इनके लिए गिड़गिड़ा रहे हो? मैं उनके लिए विनती नहीं कर रहा हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ सफेद तोड़ की खाल का पता। हा हा हा। मैंने सफेद तोड़ की खाल पहले ही जला दी है। येडा, तुम्हारे पिता बर्बाद हो गए हैं। गए, चला गया। हा 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 हा। तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पल से तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुझे पता था सफेद तोड़ की खाल जैसी कीमती चीज यूं ही नहीं खो जाएगी। और ये शायद तुम दोनों में से किसी एक के पास है। सफेद तोड़ की खाल, मेरे पिता को बचाया जा सकता है। येडा, बधाई हो। आखिरकार तुमने इसे ढूंढ लिया। तुम जाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। ठीक है। बधाई हो होस्ट, सफलतापूर्वक पूरा किया। 4 खलनायकों के मिशन पर बदला। शाओरान, मुझे बहुत अफसोस है। येडा ने पहले ही फेंग या से शादी कर ली है। लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे परिवार के डॉक्टर की जरूरत है, मेरे बूढ़े की देखभाल के लिए। कोई बात नहीं आंटी, अंकल मुझे बड़ा होते हुए देख रहे हैं। जरूरत के वक्त उनकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। कितना अफसोस है कि हमारी येडा चूक गई इतनी अच्छी लड़की को। आंटी, चलो बीते हुए कल की बातें ना करते हैं। माँ, शियोरान, मुझे सफेद तोड़ की खाल मिल गई। सचमुच? यह सच है। तुम्हारे पिताजी को अब बचाया जा सकता है। ये बहुत बढ़िया है। पिताजी, 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 आपको टिके रहना होगा। अरे, तुम्हारे पिताजी हिले। तुम्हारे पिताजी का हाथ हिला। पिताजी, पिताजी, आप जाग गए। तुम बहुत देर तक सोते रहे। पति, 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 मेरे साथ क्या हुआ? पति, हम आपको लगभग खो चुके थे। शुक्र है हमारे पास अदा और शाओरान थे, नहीं तो हम सचमुच आपको खो देते। पति, हाँ पिताजी, आप जाग गए। आप जाग गए। शियोरान कहाँ है? शियोरान, येदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी आंटी और अंकल के साथ नहीं होना चाहिए पुनर्मिलन का जश्न मनाते हुए? शियोरान, धन्यवाद इतने समय से आपके समर्थन के लिए और मेरे माता पिता की देखभाल करने के लिए। अगर आप नहीं होते तो मेरे पिताजी शायद उस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहते जिस दिन मुझे सफेद तोड़ की खाल मिली। कुछ नहीं है, मैंने बस जो हो सकता था किया। बस एक छोटी सी बात थी। नहीं, ये चीजें मेरे लिए दुनिया है। यह सचमुच कुछ भी नहीं है। तुम्हें अपनी चाची और चाचा के साथ जश्न मनाने जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। शाओरान, ऐसा मत करो। अब तुम फांग या से शादीशुदा हो। मेरी शादी फेंग या के साथ जबरदस्ती हुई थी, जिसे मैं हमेशा से प्यार करता रहा हूँ। शुरू से ही हमेशा तुम ही रही हो, तो मैं नहीं बनना चाहता तुम्हारी शादी में तीसरा व्यक्ति। तो मैं तलाक ले लूंगा, ठीक है? अगर तुम ऐसा करते हो, मैं क्या करूँ? तीसरा व्यक्ति जिसने तुम्हारी शादी तोड़ दी। नहीं, फेंगिया और मेरी शादी के बाद उसने सबसे पहला काम मेरी एक्यूपंक्चर सुइयों में जहर देना था और मुझे सम्राट की हत्या के लिए फंसाया। क्या? खैर, उसने मुझे लगभग मार ही डाला था। उससे मेरी शादी बस एक दिखावा है। मैं उसे अभी फोन करता हूँ। मैं तलाक ले लूंगा। फेंगिया,
अभी यहाँ आओ, मुझे तलाक चाहिए। येडा, मेरी मदद करो। हमारे घर के आसपास बहुत सारे लोग हैं। वे कहते हैं कि हमारे फिंग परिवार ने बुराई में सहायता और उकसाया। खैर, तुम्हारा फिंग परिवार इसके लायक है। तुम्हें सबक मिल गया। शाओरान, तुमने सुना, फिंग या को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तलाक ले रहा हूँ। मुझे खुद जाना होगा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से खुद जाना होगा। चिंता मत करो, यह शब्द, वह निश्चित रूप से इस पर हस्ताक्षर करेगी। येडा, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या तुम जेल से बाहर निकलना चाहते हो? अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो, बस इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। येडा, मत करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए अब कोई भावना नहीं बची है? अगर मैं तुम्हारे किए का खुलासा कर दूं, जहरीली सुनहरी सुइयों के साथ, अभी तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। फिर तुम इस पर हस्ताक्षर करने के योग्य भी नहीं रहोगे। मैं हस्ताक्षर करता हूँ। मैं हस्ताक्षर करता हूँ। 3 महीने बाद। शाओरान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करता हूँ।